रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, अब लोग स्टार्ट करते हैं ना, कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसके बारे में कुछ हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हमने? पहला बात, ये एक तरह का मिक्सर होगा। ये वो भी कैसा मिक्सर होगा? तो हेट्रोजीनियस नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ना, इसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है, क्योंकि हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन में आता है, तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के अगर बीच में रहे अगर पार्टिकल का साइज, है ना, तो ऐसे वाले सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है ऐसे। और ऑफ कोर्स यहाँ पे तीन, जैसे मिक्सर की अगर बात हुआ था, है ना, मिक्सर का बात हुआ था, तो मिक्सर में दो तरह का मिक्सर होता है ना। एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, है ना, और एक को जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सर, है ना। और इसी हेट्रोजीनियस में अगर होमो का जो मिक्सर बनता था उसको हम लोग सॉल्यूशन का नाम से जानते थे, जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। और हेट्रो में दो नाम आता है, एक को बोलते हैं हम लोग कोलाइडल और एक को बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन, है ना। तो कोलाइडल में अगर 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक रहे, और यहाँ पे अगर 1000 से ज्यादा रहे, है ना, नैनोमीटर से, तो इस वाले केस को सस्पेंशन बोलते हैं। ऐसे था, याद है? लोग पढ़े थे नहीं? याद है क्या? यस सर। है ना? सर हाँ, पीछे जो बताए थे सस्पेंशन, जो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों करता है, वो सस्पेंशन है या फिर सस्पेंशन कहाँ? सॉप्शन था वो, सॉफ्ट? सॉप्शन था वो, सॉप्शन। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन मतलब बोथ, है ना। इसमें आपका एडजॉर्प्शन भी हो और आपका एब्जॉर्प्शन भी, उसको सॉप्शन बोलते हैं। ऐसे देखिए, तो हम लोग आज क्या करेंगे, है ना, कुछ जैसे देखिए क्या क्या एक मेन, जैसे अगर कुछ जैसे यहाँ को, सॉरी, इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ इधर प्रॉपर्टी लिखेंगे, है ना। और यहाँ मान लीजिए एक सॉल्यूशन होगा, यहाँ कोलाइडल होगा, सस्पेंशन। मतलब कि हम लोग थोड़ा डिफरेंस लेना चाहते हैं तीनों के बीच में, कि जैसे कि आपका प्रॉपर्टीज का इधर नाम होगा, लिस्ट होगा, है ना। इधर अगर वही प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में क्या देखा जाएगा, है ना। फिर इसका कोलाइडल का क्या होगा, कोलाइडल में क्या होगा वो, और आपका क्या सस्पेंशन। मतलब कि समझिए, तो डिफरेंस करना चाहते हैं तीनों के बीच में। जैसे सबसे पहला जो डिफरेंस होगा, है ना, आपको जानते हैं क्या चीज का, बताइए? मिक्सर का, नहीं कि तीनों कैसा कैसा होता है, सॉल्यूशन कैसा मिक्सर होता है? होमोजीनियस, होमोजीनियस, ना, ये होगा होमोजीनियस, है ना। ये क्या होगा आपका? हेट्रो, दोनों हेट्रोजीनियस, ना, ये हेट्रोजीनियस, इधर और ये भी होगा हेट्रोजीनियस, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अगर दूसरा हम करें पार्टिकल साइज का, ये भी आप जानते हैं पार्टिकल साइज का। यस, बताइए, इसका क्या होता है कि लेस देन 1 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर से हाँ, लेस देन 1 नैनोमीटर से लेके 1000 1000 नैनोमीटर तक, और ये ग्रेटर देन 1000। 1। अरे इला उल्टा लिखे हैं, ऐसे ना होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर, हाँ तो सॉल्यूशन है ना, उल्टा लिखते वो ग्रेटर देन का साथ था। और यहाँ अगर लिखे हम लोग, तो ये क्या होगा कि 1000 से ज्यादा अगर होता है पार्टिकल का साइज, उसको क्या बोलते हैं? 1000 नैनोमीटर। तो ये दो तो आप खुद जानते थे नहीं? यस। उसके बाद अगर हम तीसरा लिखे, सेपरेशन का बात। सेपरेशन करने का मतलब है कि आप मिक्सर बोल रहे हैं, तीन में पक्का दो कंपोनेंट होगा। देखिए, क्या सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं किसी भी? सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, बाय नो सर। फिल्ट्रेशन नहीं, इसको एकदम नहीं कह सकता है। सॉल्यूशन को चाहे किसी भी तरीके से नहीं, क्या बोल सकते हैं इसको? कांट
सेपरेटेड Yes, sir. वाया, है ना, अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब क्या होगा, मतलब बढ़िया वाला, महंगा वाला, है ना, फिल्टर पेपर, यस सर। है ना, कि आप नॉर्मल से तो होगा ही नहीं, इवन आप अगर अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी लाते हैं, मतलब अच्छा वाला लाते हैं, तब भी आपको इसमें सेपरेशन देखने को नहीं मिल सकता है ना। ये क्या होगा बताइए, कांट सेपरेटेड बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर, नहीं कि नॉर्मल फिल्टर पेपर होगा, है ना, फिल्टर पेपर, है ना, इसको नहीं कर सकता, बट कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड, है ना, बाय, है ना, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, मतलब आता है वहां पे, है ना, आप जाइएगा, जैसे कि जब हम लोग मतलब ये करते हैं ना, उसमें बुचनर वगैरह में यूज करते हैं जब, है ना, जब हमको सुखाना होता है, आप देखना कभी एक्सपेरिमेंट करोगे तब, हाँ, वहां पे, है ना, क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर, बुचनर फनल बोलते हैं इसको, है ना। जैसे अगर आपको दिखाए थोड़ा सा, अगर है ना आइडिया दे, है ना, तो देखिए अल्ट्रा थिन पेपर कहाँ यूज करते हैं, सुताते हैं, हाँ। अरे परिणीता तुम यहाँ लिखी हो ना इसमें कुछ कुछ, बुचनर फनल, है ना, बुचनर फनल, देखिए ये जो है ना, ये प्रोसेस, देखिए ये जो प्रोसेस है, देखिए ये जो इसको इसको बुचनर फनल बोला जाता है, ये है ना जो फोटो आपको दिख रहा होगा, देखिए। और इसको लोग क्या करते हैं, जैसे कभी भी, जैसे ये देखो, कभी भी कुछ बनाते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पे है, ऐसे देखो, ये जैसे आप कभी कुछ सॉलिड वगैरह बनाइएगा, कुछ भी कंपाउंड अगर लैब में, तो उसको आपको सेपरेट करना होता है उसमें प्रेजेंट सॉल्वेंट से, है ना। तो हम लोग देखो ऊपर हम लोग क्या करते हैं, है ना, देखो सेपरेशन करने का मेथड है, तो ये लोग क्या करते, देखो इसमें क्या करते हैं बताते हैं, ये यहाँ देखो, ये जो पाइप है ना, ये मशीन से लगा हुआ रहता है, ये ऐसा रहता है कि यहाँ पे सकिंग करता है ये हवा को, है ना। और ऐसा होता है, अगर यहाँ से हवा ही खींचेगा तो ऑटोमेटिक से ऊपर से नीचे आएगा, नहीं समझ आ रहा है? अरे यहाँ से अगर हम आप कौन सा करेगा सर, ये पाइप जो लगा है सो? मशीन मशीन लगा रहता है वहां पे, है ना, ये पाइप जुड़ा रहता है मशीन से, मशीन को ऑन करते हैं जब हम लोग, है ना, तो क्या होता है कि यहाँ से हवा वहां खींचना, मतलब प्रेशर जनरेट करने लगता है। यहाँ अगर तुम करोगे ना, तो तुमको लगेगा कि देखिए, मैंने अगर इसके ऊपर में हाथ दोगे, तो यहाँ पे हाथ दोगे तुमको लगेगा हाथ चिपक रहा है ऐसे करके, यहाँ ऐसा, तो ये मतलब ऐसा काम रहता है, खींचते रहना। देखो अब अगर यहाँ से अगर एयर, है ना, मान लीजिए अगर इस वाले एरिया से अगर एयर को अगर खींचा जाएगा, है ना, ऐसे अगर खींचा जाएगा एयर को, तो आपको पता ही है कि क्या होगा बताइए, तो ऊपर वाला जो सो नीचे आएगा, जो भी है ना। तो देखो यहाँ से अगर एयर को खींचा जाएगा, ठीक है, तो एयर इधर से आना चाहेगा पसंद, ताकि इधर तो पैदा होगा। देखो, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे रहता है वही, यहीं पे हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रा थिन पेपर वाला, अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा आता है गोल गोल करके, और यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड बना रहता है उसको रखते हैं। और देखो अब क्योंकि जो हमारा कंपाउंड बनता है उसमें जरा सा भी होना नहीं चाहिए, मतलब कि जरा सा, जैसे आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से कीजिएगा, तो उसमें तो आपका जो काफी ज्यादा होगा पानी वानी, वो तो पार हो जाएगा, लेकिन उसको एकदम पूरा ड्राई करना मुश्किल है। फिल्टर पेपर से का ऐसा सोच सकते ड्राई हो जाएगा पूरा, सो कभी नहीं ड्राई होगा। तो देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो यहाँ पहले ही अच्छे से फिल्टर हो, जैसे कहाँ से जाम के हम लोग यहाँ पे फिर मिथानोल इथानोल ऐड करते रहते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि यहाँ अच्छे से हो। और उसके बाद यहाँ से खींचते 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 दिखना पड़ता रहता है वहां पे, है ना, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा एकदम कम्प्लीटली सूख जाता है, मतलब उसमें एक जरा सा पार्टिकल रहना नहीं चाहिए। तो इस वाले केस में हम लोग उस सबका पेपर का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैसे हो जाता है, तो इसको अगर आप चाहेंगे तो वहाँ जो हल्ला हो रहा है, क्या हल्ला कर रहा है? कोलाइडल सोल्यूशन है, आप अगर चाहेंगे तो उसका भी, है ना, ऑफ कोर्स ये निकल सकता है कि मतलब पूरा, मतलब क्या बोल सकते हैं, है ना, कि उसमें भी आप अगर चाहेंगे तो उसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट करके मिक्सचर है, तो देर है ना 100% वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ही, दो कंपोनेंट, तो दो कंपोनेंट को देखो, जैसे यहाँ पे देखो क्या जा रहा है, देख लो ना, देखो ये देखो प्रोसेस ये हो रहा है ना, ऐसे करके, है ना, ऐसे पूरा ये इसको पूरा ड्राई कर देगा, ये पूरा कंप्लीटली ड्राई हो जाता है ये, है ना। देखो आज देखो ये मशीन, देखो यहाँ लगा भी हुआ है मशीन, देखो ऐसे लगा हुआ रहता है मशीन, है ना, इसको ऑन करना होता है, स्विच रहता है ऐसा करके, ऐसा। तो इस तरीके से
है ना, तो हम यार लोग हाँ सेपरेट कर सकते हैं। तो जो अनवांटेड पार्टिकल जैसे इसको हम छानना चाहते हैं वो तो ऊपर ही रहेगा फिर डिब्बा में। सॉलिड में जो रहेगा सब ऊपर रहेगा, हाँ, मतलब फिल्टरेशन थोड़ी ना प्यूरिफिकेशन है, तो बस खाली सेपरेशन है। फिल्टरेशन थोड़ी ना प्यूरिफिकेशन है, बस सेपरेशन है कि कोई दो फेज वाले को, है ना, अगर आपका लिक्विड और सॉलिड है तो उसमें से आपको लिक्विड सॉलिड को सेपरेट कर देगा और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे अगर देखा बात करा जाए अगर सस्पेंशन में, तो कैन बी इजिली सेपरेटेड, कैन बी, है ना, इजिली, है ना, सेपरेटेड बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर ना, कि आप अगर एक नॉर्मल फिल्टर पेपर का यूज करके भी आप इसको, है ना, बहुत इजी से सेपरेट कर सकते हैं ऐसे करके। देखिए अगर हम बात करें स्टेबिलिटी का, बताइए तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल पाया जाएगा। अगर देखा जाए मिक्सर का कि कौन सा मिक्सर, स्टेबिलिटी ऑफ मिक्सर का बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, और मिक्सर का स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा कि मतलब वो कितने अच्छे से सॉल्युबल एक दूसरे में सो नहीं, तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल पाया जाएगा, है ना, जबकि इस वाले केस में स्टेबल तो होगा, है ना, बट लेस देन सॉल्यूशन, लेस देन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जितना स्टेबल होगा उतना नहीं होगा, एंड, है ना, मोर देन सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन से ज्यादा और सॉल्यूशन से कम। अरे क्या होगा, सबसे लेस स्टेबल होगा, मतलब समझिए तो इसको मिक्सर इसमें जरा सा बनेगा भी नहीं, ये तो जस्ट लेयर होगा, है ना, इसमें सही से उसका मिक्सर का भी बात हम लोग बोल नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। अरे कौन सो रहा है रे? मोबाइल चालू करके सूत जाता है सर। एकदम बेडवा से उठ के बैठना होता है ना, तो कि बेडवा में रहता है लगल और उसी समय, तब कहाँ से उन लोग कहा बोले। देखो तो ऐसे करके कुछ है ना, जैसे अगर और हम कुछ लिखे प्रॉपर्टीज में, है ना, तो प्रॉपर्टीज मान लीजिए, है ना, इधर आपका सॉल्यूशन ऐसे, देखिए अगर हम लिखे कुछ जैसे कि लिखे हम लोग, है ना, सेट, है ना, क्या बोलते हैं इसको, सेटिंग डाउन बोलते हैं ना, सेटिंग सेटिंग, हाँ सेटिंग ही होगा ना, सेटिंग डाउन, सेटल डाउन, हाँ सेटल, और इसको अगर इसको बोले सेटिंग डाउन भी चलेगा। सेटिंग में होता है ना, सेटिंग डाउन, सेटिंग हाँ हाँ, बॉटम ऐसे करके, कि अगर हम बात करें, अच्छा इधर आपका क्या था, सॉल्यूशन था सबसे फर्स्ट वाले पोर्शन में, है ना, यहाँ आपका कोलाइडल था, ये तो नहीं बैठेगा एकदम, और यहाँ पे क्या होगा, बैठेगा पूरा मिक्स हो जाता है। टेंशन। हाँ देखिए, तो अगर सेटिंग डाउन का बात करें कि नीचे कौन बैठेगा, तो ये कभी नहीं बैठने वाला है ना, पार्टिकल्स जो इसके होंगे, है ना, वो कभी कैन नॉट, है ना, कैन नॉट सेटल डाउन, है ना, कि कभी भी एक सॉल्यूशन के पार्टिकल्स अगर एक बार घुल गया तो घुल गया, है ना, वो कभी भी, है ना, बैठेगा नहीं, कभी भी नीचे बैठने वाला नहीं है ना। देखो ये भी, है ना, कि कैन नॉट, है ना, कि ई कैन बी सेपरेटेड, मतलब कि कैन बी सेटल डाउन, सेटल डाउन मतलब कि एक जो ये होता है क्लैडल सॉल्यूशन, उसको हम लोग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस, है ना, उसमें ऑटोमेटिक से नहीं बैठेगा, लेकिन आप एक प्रोसेस करके उसको चाहेंगे तो उसके पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं नीचे, और उस प्रोसेस को बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, तो कोगुलेशन बोलते हैं, है ना, ऐसे करके कुछ बोला जाता है ना, वो हमको भी यहाँ याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ शायद सेंट्रीफ्यूगेशन या तो कोगुलेशन ऐसे करके कुछ होता है। मट्ठा जो चलाते हैं वो लगा सर, हाँ सेंट्रीफ्यूगेशन का बिल्कुल मतलब है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, है ना, किसी बात बुक है देखो तो खोल के देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ सर, सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, हाँ। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन करके, है ना, उसमें हम लोग मतलब नीचे बैठा सकते हैं, जैसा आप जो बोला है ना। तो यही हाँ सर,
कोएजुलेशन इसी को बोलते हैं। हाँ कोगुलेशन, हाँ कोगुलेशन भी बोलते हैं, वही बोला, वही तो बोल रहे कि कोगुलेशन और ऐसे भी प्रोसेस का नाम आता है। कोगुलेशन हम पढ़ेंगे आगे जाके, है ना। कोगुलेशन और कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऐसे दो वर्ड आएगा, आपको आगे पढ़ा जाएगा इसके बारे में, है ना। चलो, तो मतलब कि कोलैटरल पार्टिकल्स के जो होते हैं वो कभी बैठेंगे नहीं खुद से, लेकिन हाँ अगर उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन कीजिएगा, है ना, मतलब जो मटोरा चलाते हैं हम लोग, जो पूरा एकदम ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करते रहते हैं दही जमाने से, हाँ, तो अगर वो कीजिएगा तो उस ऐसा कर करके उसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठाया जा सकता है। और सस्पेंशन के तो इजीली बैठे थे नहीं, हाँ, यस सर। बी सेटल डाउन वेरी इजीली, वेरी इजीली। ये जो है ना, वो आसानी से बैठ सकते ऐसे रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कुछ जैसे कि ये विजिबिलिटी पे, अगर विजिबिलिटी की बात किया जाए, है ना, जो मिक्सर का, तो इसमें क्या होगा, कैन विजिबल, कैन नॉट विजिबल। एक सॉल्यूशन में क्या होगा, कभी दिखेगा क्या, कभी नहीं दिखता उसमें पार्टिकल्स ना, हाँ कभी नहीं, है ना। नहीं दिखेगा ना, इसको देख सकते हैं लेकिन आपको बहुत ज्यादा क्या लगेगा, पार्सली, है ना, कैन बी, है ना, सीन बाय यूजिंग, है ना, आप देख सकते हैं इसको, लेकिन है ना नेकेड आई से नहीं, है ना, आपको मतलब क्या बोल सकते हैं कि हाई पावर यूजिंग हाई पावर माइक्रोस्कोप, है ना। अगर आप बहुत महंगा वाला, बहुत अच्छा वाला अगर माइक्रोस्कोप लेते हैं, है ना, जिसमें हम लोग आरबीसी वगैरह सब देख सकते हैं, नहीं ब्लड को देखने के लिए, है ना, तो अगर वैसे अगर कुछ महंगा वाला में देखिएगा तो उसमें आपको साफ साफ दिख सकता है कि उसमें सेपरेट दिखेगा आपको, कि मतलब उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, है ना, फैट या तो ऑयल या तो कुछ भी चीज, उनको देखा जा सकता है ऐसे करके। और ये तो कैन बी सीन बाय नेकेड आई, नहीं, कैन बी सीन बाय नेकेड आई, मतलब कि इसको नगण्य आंखों से भी देखा जा सकता है, ऐसे बड़ा जब सिंपल देखे सीन आई, हाँ, इसको ऐसे देखा जा सकता है बहुत इजी से। उसके बाद दो तीन एग्जाम देखिए, इसका प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग है ना आगे फर्दर पढ़ेंगे, जिसमें से एक होता है टिंडल इफेक्ट, है ना, एक होता है टिंडल इफेक्ट, है ना, और एक होता है तुम्हारा क्या कहते हैं, ब्रोमियन मूवमेंट, नहीं ब्रोनियन, हाँ, ब्रोनियन, ब्रो NIN एन BROW W के बाद NIN NIN, हाँ, ब्रोनियन मूवमेंट, ऐसे ऐसे देखिए। तो ये दो प्रोसेस होता है ना, इसके बारे में डिटेल होगा आगे जाके, है ना। तो अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन में आपको, है ना, ये सब आपको नहीं दिखेगा, ना ही आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा, नॉट सो, है ना ही ब्रोमियन मूवमेंट दिखेगा। और ये दोनों स्पेशल इसी दोनों के लिए, इसमें आपको दिखेगा नहीं, है ना, यस सर, है ना, कि आपको दिखेगा, है ना, कि आपको इसमें मतलब कि ये शो करेगा, है ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमम एक्सटेंट के साथ, है ना। और इसमें भी आपको ये भी शो करेगा, वो भी मैक्सिमम के साथ, है ना, मैक्सिमम आपको मिलेगा। ये सब क्या होगा इसको लोग देखेंगे पहले जाके, आगे जाके, है ना। देखिए इसमें बात करा जाए, है ना, तो इसमें टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन में शो कर सकता है ना, कैन और कैन नॉट भी, दोनों चीज हो सकता है, कैन नॉट, है ना, शो, ये शो भी कर सकता है और शो नहीं भी कर सकता है। और इसमें ब्रोमियन होगा, वो होगा, है ना, कैन शो, लेकिन बहुत कम, वेरी लिटिल में ये आपको देखने को मिलेगा, ऐसे करके। मतलब अगर ये देखा जाए टिंडल के लिए ही, ठीक है, सॉल्यूशन तो कभी शो ही नहीं करेगा ये दोनों, कभी नहीं, है ना। कोलैटरल में सबसे ज्यादा दिखेगा ये दोनों, है ना, टिंडल एंड ब्रोमियन। और सस्पेंशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके देखिए माध्यम पे कि किस डायरेक्शन से आप लाइट वाइट को पास कर रहे हैं। और ब्रोमियम होता है उसमें, लेकिन बहुत कम होता है उसमें, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अगर लास्ट में अगर हम इसका कुछ एग्जांपल्स का बात करें, है ना, ऑफ कोर्स, तो इसमें जैसे क्या होगा आपका सॉल्ट इन वाटर, है ना, सॉल्ट इन वाटर हो गया, इसका आप मिल्क बोल सकते हैं, और अब इसका सैंड पार्टिकल इन वाटर, नहीं सैंड पार्टिकल, मिल्क सर, मिल्क ऑयल और वाटर से बना है ना, हाँ बिल्कुल, ऑयल और वाटर से। तो सर जब हम उसको मतलब फिल्टर पेपर बस उसको दोनों कलर कर सकते हैं,
हाँ बिल्कुल, वही तो बोल रहे हैं, अल्ट्रा थिक फिल्टर पेपर से आप फैट को अलग और वाटर को अलग कर सकते हैं, और वही तो हंस के पास है। किसके पास? हंस है, हंस नहीं सुना? स्वान, हंस बतख हाँ। जो नहीं, तो उसके बाद वही ना सुना हम्म। आपने कि दूध को पी जाएगा, पानी को अच्छा। छोड़ देगा, तो वो इसके पास है, उसके चोंच में वो अल्ट्रा थिन पेपर है प्रेजेंट, जो ओनली एंड ओनली है ना, वो पास होने देता है फैट को और वाटर को छोड़ देता है। तो वही चीज है ना, तो इस तरीके से आपको है ना सवाल तो नहीं आता है इसमें, है ना, अगर इस वाले टॉपिक में जैसे हम यहाँ बोले हैं, हालांकि ये ना यहाँ से सवाल आ सकता है, सिर्फ 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस बनता है, और इसमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाए तो अगर आपका अगर आने का चांस है तो पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, है ना, ये दोनों पॉइंट से सबसे ज्यादा सवाल आता है ना, अगर 1 मार्क्स के लिए देखा जाए तो, है ना, बाकी है ना, बाकी जनरली से पूछता नहीं है ना। फिर एक पोस्ट टिंडल इफेक्ट भी पूछ सकता है ना, हालांकि टिंडल इफेक्ट और ब्रोमिन मूवमेंट वाला सवाल तो बन जाएगा ऐसे भी, है ना, क्योंकि बोले कौन शो करेगा, तो आपको वहां टिंडल और ब्रोमिन स्पेशली आया है कोलाइडल के लिए, तो वहां आपका जो कोलाइडल सोल्यूशन होगा वही होगा कोर्स, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि ये बोल सकते हैं नहीं, कहा नहीं? ब्रोनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट। जो सॉल्यूशन और सर इसको बताइएगा ना डिटेल। हाँ हाँ बिल्कुल दोनों बिल्कुल, बिल्कुल होगा। देखिए, तो ये था आपका इस तरीके से, है ना। चलिए, तो ये था, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, कोलाइडल को, है ना, ये आपका पूरा उसका सबसे पहले था इंट्रो में बोल सकते हैं इसको, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन को, है ना। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देना चाहेंगे, है ना, और डेफिनेशन अगर देंगे तो क्या बोलेंगे कि एक मिक्सर होगा ये, है ना, इसका डेफिनेशन में क्या क्या वर्ड डालना चाहिए, मिक्सर, वो भी कैसा मिक्सर, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सर होना चाहिए आपका, है ना। जैसे इसमें कि ट्रायल सोल्यूशन का पेंट वेंट सब आ जाएगा इसी में, जो पेंट हम लोग लगाते हैं ना, जो पेंट वेंट कोलाइडल सोल्यूशन, यस सर। है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सर होगा, है ना। एंड इसमें जो पार्टिकल्स का जो साइज होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर जैसा है ना, जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन का बीच का चीज नहीं है ना, यस पार्टिकल का जो साइज होगा इसका वो कितना होगा, तो 1 नैनोमीटर से लेके, है ना, 1000 नैनोमीटर, तो ये नैनोमीटर दो तक। वर्ड आपके डेफिनेशन में आना चाहिए, है ना, कि those heterogeneous mixer in which the size of particles are and in between the 1 nanometer to 1000 nanometer is called a colloidal solution, है ना। आपका ये चीज होना चाहिए डेफिनेशन में, मतलब आपके डेफिनेशन में ये 2 वर्ड आना चाहिए, बाकी इज कॉल्ड दाऊ लगा दो बस हो जाएगा, है ना, है ना। तो ये 2 मेन पॉइंट होगा आपके कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन में, ये चीज आपको दिखना चाहिए उस सॉल्यूशन में, है ना, ऐसे करके। बाकी अगर यही सवाल अगर 1 नंबर में पूछा है तो डेफिनेशन लिख के इसका एग्जांपल लिख दीजिएगा, है ना, पेंट हो गया, मिल्क हो गया, गम हो गया, है ना, ये सब चीज हो गया, स्मोक हो गया, ये सब चीज, है ना। लेकिन अगर यही आपका 3 मार्क्स में पूछा है, हाँ, अगर जैसे अगर 1 मार्क्स में पूछा है सवाल कि डिफाइन कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन, तो सिंपल इसका आपको लिखना है डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल, और जान लीजिए हर एक डेफिनेशन अधूरा होता है एग्जांपल का, है ना, आपको देना ही देना है ना, कम से कम 1 2 कुछ ना कुछ दे देना है ना। और यही अगर 3 मार्क्स में आ जाता है, 2 मार्क्स में आता है, मान लीजिए 2 मार्क्स में आ गया, 2 मार्क्स में आ गया, तो आप इतना भी लिखेंगे तो लेकिन सारा आधा नंबर काट देगा वो, 1.5 नंबर देगा, 1 नंबर इसका आधा नंबर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा ले, तो डेफिनेशन लिखिए, एग्जाम्पल लिखे, और उसके बाद कुछ इसका प्रॉपर्टीज लिख दे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलैटरल सॉल्यूशन, है ना। ये अगर यही अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आप तो डेफिनेशन लिखेंगे ऑफ कोर्स, उसके नीचे कुछ सॉल्यूशन लिखेंगे, और अपने मन से अगर 2 मार्क्स का है तो कम से कम, है ना, 2 3 गो, है ना, जो भी आपको याद रहे, 2 से ज्यादा ही, 1 नहीं, है ना, 2 या 3 या तो 4, आप जितना लिख पाए, है ना, आप इसका प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। क्या होगा प्रॉपर्टी, ये पोर्शन जो बीच में लिखे सब, है ना, ये जितना बीच में लिखा है इनमें से किसी को भी लिख सकते। अच्छा, इसको मत लिखना, अरे तो डेफिनेशन में डिफाइन किए हो, तब फिर इसको नीचे लिखोगे, तब फिर एक ही बता खाली बोलेगा कि सारा कॉपी भर रहा है ना। हाँ, अगर नहीं आएगा तब भर लिख देने, वो बोला क्या करेगा, कल से देखना चाहिए उसको कि हाँ ज्यादा पेज लिया है।
है ना, पेज भरल दिखना चाहिए उसको। लेकिन अगर आपको आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस फिल्ट्रेशन पेपर वाला बता सकते हैं, स्टेबिलिटी वाला बात बोल सकते हैं, उसमें टिंडल इफेक्ट बता सकते हैं, है ना। फिर कोगुलेशन, या तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, या तो कोगुलेशन भी बोलते हैं इसको, है ना, कोगुलेशन वगैरह, है ना, कि इसको सेपरेट कर सकता है। फिर माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। ये सब कुछ सब प्रॉपर्टी होगा जो कि आप यहाँ पे, है ना, मेंशन कर सकते हैं उसके, है ना, मार्क्स देखिए डेफिनेशन में। तो ऐसे अगर आप डेफिनेशन कीजिएगा तो आपका 1 नंबर ये करेगा कैरी, है ना, और ये तो कुछ नहीं करेगा, बस खाली इसको मतलब ये दोनों मिला के आपको 1 नंबर देगा, है ना। इसका प्रॉपर्टी जो होगा उससे फिर आपको 1 नंबर देगा, मतलब कहीं भी 2 नंबर कटने का चांस एकदम नहीं है ना, 2 नंबर बिल्कुल मिलेगा आपको, है ना। लेकिन अगर 1 नंबर में खाली डेफिनेशन एग्जाम्पल है तो क्या करेगा, आधा नंबर कैसे दे सकता है, उसको तो मजबूरी का नंबर देना ही पड़ेगा। लेकिन 2 नंबर में मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि 1.5 नंबर दे जाता है। टीचर देखना कभी भी जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हमेशा वो 2.5 नंबर देना पसंद करेगा, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमेशा वो, है ना, थ्योरी जो लिखने वाला पेपर होता है खास करके, है ना, उसमें वो हमेशा 1.5 नंबर देना चाहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन में हमेशा वो चाहेगा 4 नंबर दे। ये टीचर का मेंटालिटी होता है कि हमको इतना ही नंबर देना है, ताकि हर एक डेफिनेशन में उसको लग ही जाता है कुछ ना कुछ कमी है। तो आप, है ना, उसको मतलब कि आंखों की तरह भ्रम फैलाइएगा, उसको लगना चाहिए कि नहीं बच्चा लिखा है ना। मतलब खुद भी नंबर जोड़ने की कोशिश करना कि यहाँ से 1 नंबर मिलना चाहिए, फिर यहाँ से 1 नंबर मिलना चाहिए, ऐसे करके तब आपका नंबर नहीं कटेगा। नहीं तो जान लीजिए थ्योरी पेपर में कटता है तो कटता था, कितना लिख लो, कितना सुंदर तुम, अगर 2 नंबर क्वेश्चन है तुम कितना सुंदर डेफिनेशन लिख दो, कितना एग्जाम्पल लिख दो, तुम्हारा 1.5 नंबर ही देगा वो, है ना। तो ऐसे करके आपको देखना है ना। जैसे फिर कभी भी डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस कभी भी आता है ना, तो अगर वो 3 नंबर का तो समझिए 6 डिफरेंस लिखना है आपको। हर एक डिफरेंस का हाफ मार्क्स लेके चलता है माइंड में, है ना। तो ऐसे करके अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक ही बात को, है ना, सब 3-4 बार घुमा दीजिए अलग अलग लैंग्वेज में। जैसे कि अगर SN1 SN2 का डिफरेंस है तो जैसे बोला कि नहीं तुमको आ रहा था, ऐसे लिखने लगो कि SN1 में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉल्ड कार्बोकैटायन, और उसमें लिख दो देयर इज नो एनी फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ऐसे। फिर दूसरा कब लिख दो कि SN2 में, है ना, कि ए ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, है ना, व्हाइल इन SN1 में देयर इज नो एनी ट्रांजिशन स्टेट, ऐसे बात बनाने वाला बात हो गया। जबकि वो ये दोनों बात को वही लिख सकते थे हम लोग, देखिए डिफरेंस में। तो आप ऐसे करके भी उसको भ्रम पैदा कर सकते हैं, मतलब आप गिनती गिनवा सकते हैं। आप ये सब टेक्निक कीजिएगा तभी मार्क्स मिलेगा, बताते रहे, है ना। थ्योरी पेपर है, हाँ ऑब्जेक्टिव पेपर में कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें तो फिर आप लिखो या ना लिखो समझने वाला बात है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से, है ना। उसके बाद चलो आते हैं, देखिए अब आपको लग ही रहा है जैसे आप सॉल्यूशन जब पढ़े थे, है ना, तो उसमें आप पढ़े थे कि देखिए एक सॉल्यूशन है ये, और अगर इसमें सॉल्यूशन है तो पक्का इसमें 2 कंपोनेंट होगा, है ना, 2 कंपोनेंट मिक्सर कम से कम, है ना। 2 कंपोनेंट से सॉल्यूशन जब पढ़े थे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में, तो उसमें भी आप देखे थे कि 2 चीज होता था। इसमें से किसी एक को बोलते थे हम लोग सॉल्यूट, और किसी को क्या बोलते थे, सॉल्वेंट। नहीं, किसी एक को बोलता था सॉल्यूट और किसी एक को क्या बोलता था, सॉल्वेंट। और आपको पता होगा कि सॉल्ट किसको बोलते थे, कि दोस कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर लेस इन प्रेजेंट लेस अमाउंट में, नहीं और क्या मोर अमाउंट में, कि अगर जिसका कंपैरेटिवली, है ना, अगर आपका, हाँ मैंने कंपेरेटिव अगर बात करें दोनों का, तो इन दोनों में से जो लेस अमाउंट होगा उसको हम लोग सॉल्यूट के नाम से जानते थे, और अगर जो मोर अमाउंट होगा उसको क्या बोलते थे लोग, सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं, ऐसे। देखिए तो यहाँ भी सॉल्यूशन है, यहाँ भी मिक्सर है, तो देयर विल बी आल्सो 2 नाम होगा, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो यहाँ बोलेंगे नहीं, है ना। हालांकि डेफिनेशन सेम होगा, है ना, यहाँ भी डेफिनेशन सेम होगा, वही डेफिनेशन होगा, यहाँ भी डेफिनेशन सेम होगा, लेकिन नाम अलग हो जाएगा। क्योंकि सॉल्यूट बोलेंगे तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर यूज फॉर द सॉल्यूशन, बट इन कोल्डर सॉल्यूशन, है ना, हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ कुछ दूसरा नाम, तो यहाँ बोला जाता है 2 नाम, एक बोला जाता है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, है ना, और एक को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन, है ना। डिस्पर्सन कैसे लिखा गया, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन SION, डिस्पर्सन मीडियम, ऐसा। हाँ सर, हम्म, कोगुलेशन और ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक चीज है? एक चीज नहीं है। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब होता है मत्था से घुमाना, और कोगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें काम दोनों का लेकिन सेम होगा। जिस तरह कोगुलेशन मतलब होता है जमाना ना, कोगुलेट करना। हाँ तो वही तो, अरे तो थक्का जमाना, हाँ थक्का जमाना, तो थक्का कैसे जमाएंगे, उसी तरह से ना कि सेपरेट कर देंगे ऊपर वाला को और उसको नीचे वाला को एक जगह जमा कर देंगे। जैसे
उसमें भी सेपरेटिंग होगा। जैसे मान लीजिए दूध में सर जैसे जेली उली बनता है जो हाँ जेली उली बनता है कोगुलेशन होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन होता है सेपरेट करना पार्टिकल को उसके जिसमें घुला है उससे। तो उसमें भी वो कर सकते हैं हम लोग। अरे अगर कोगुलेशन से भी हम लोग कर सकते हैं, जमा सकते हैं, मतलब उसमें भी हम लोग कर सकते हैं ऐसे। अच्छा मतलब उसमें भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, बैकोगुलेशन से भी। हाँ मतलब उसमें भी जम जाता है ना सर, ऐसे मतलब थक्का में जमता है तो ठीक। देखिए तो क्या हो गया इसका, है ना। तो अगर हम लोग एक क्या बोलेंगे डिस्पर्स फेस, एक क्या बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। देखिए दोनों सेम चीज है। अच्छा आप मीडियम का नाम कभी भी सुनते हैं तो आपको लगता है कि ज्यादा चीज है, नहीं मीडियम नहीं, कि उसी मीडियम में मतलब ये कहीं ना कहीं मोर अमाउंट जो होगा, है ना, मोर अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा, है ना, उसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। और जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसका बोलेंगे लोग डिस्पर्स फेस। इसका डेफिनेशन अगर आप बोलिएगा तो बहुत आसान डेफिनेशन होगा इसका, है ना। आप खुद बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बताइए, कि वह कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जो प्रेजेंट होगा ज्यादा अमाउंट में उसको डिस्पर्सन मीडियम बोला जाएगा, और वह कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जो प्रेजेंट होगा, है ना, कम अमाउंट में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, है ना, डिस्पर्स फेस। और अगर हम लोग साइज का बात करें तो इसी का साइज पे डिपेंड करता है सब चीज, इसी का ना साइज होना चाहिए डिस्पर्स फेस का ही ना, कि 1 नैनोमीटर से क्या 1000 नैनोमीटर। ये तो मीडियम है, ये तो सॉल्वेंट का काम करेगा, ये तो घुलाने का काम करेगा ओनली, नहीं यही ना घुल रहा है उसमें। तो क्या बोलेंगे, है ना, देखो अगर हम लिखना चाहें तो, अरे क्या ही लिखे, ये तो बहुत आसान है ना। जिस पर देखो एक को लिख देते हैं, है ना, कि द कंपोनेंट ऑफ, बताइए किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन विच आर बताइए क्या चीज, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट की मोर अमाउंट, लेस सर लेस। लेस अमाउंट, है ना। और सिंस ये डिस्पर्स फेस है तो इसी के साइज का ही होता है जिक्र, तो क्यों ना यहाँ भी बोला भी जाए कि द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन व्हिच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड और हैविंग, है ना, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज in between 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, है ना, is called dispersed phase। नहीं, तो वैसा वह कंपोनेंट जो किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है और कम मात्रा में पाया जाता है ना, और उसी का साइज पे ही डिफाइन हुआ है वो कोलाइडल, मतलब कि उसी का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होना चाहिए। तो वैसे वाले कंपोनेंट को, उस कंपोनेंट को हम लोग, है ना, डिस्पर्स फेस को बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, है ना, जैसे कि अगर हम एग्जांपल का बात करें, जैसे मिल्क लेते हैं, मिल्क का ही बात करते ज्यादा, है ना, यही ज्यादा सवाल में पूछता है। मिल्क में आपका पक्का, है ना, एक क्या होगा डिस्पर्स फेस, क्या होगा डिस्पर्सन मीडियम। है ना। अच्छा पता है इसमें डिस्पर्सन क्या होगा, फैट होगा, ये क्या होगा आपका वाटर, है ना। अगर वाटर और बोले तो ये फैट है में, सर, है ना, परिंदा सो गई है ना, और हाथ हो उसका जिधर चल रहा है, फैट में से आप इसमें आप बोल सकते हैं डिस्पर्स में आपका उसमें प्रोटीन वगैरह फैट वगैरह सब होगा। यस सर। इसमें ये पूरा चीज ले है सर। फैट नहीं होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, हाँ हाँ है ना। तो ये प्रोटीन फैट ये सब के सब आ जाएंगे आपके डिस्पर्स फेस के में, है ना। और जबकि आपका जो वाटर होगा, है ना, वो क्या आएगा आपका डिस्पर्सन मीडियम। काहे परिणीता सो गई है क्या, परिणीता ये लड़की को ऐसे करके। अच्छा देखिए, जब आप ये समझ गए, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना, सम इम्पोर्टेंट, है ना, पॉइंट अगर हम बोले, जैसे कि उसमें बात करते थे सेम G2 उसी तरह से पहला बात। अच्छा बताइए, जो फिजिकल स्टेट होगा,
है ना, फिजिकल स्टेट ऑफ जो कोलैटरल सॉल्यूशन होगा, है ना, कोलैटरल सॉल्यूशन वो बताइए किस पे डिपेंड करेगा, डिस्पर्स फेज पे कि डिस्पर्सन मीडियम पे? डिस्पर्स फेज पे करेगा, मीडियम तो डिस्पर्स फेज पे। वही मिलाएगा तब पता चलेगा। नमक को पानी में घुलाते हैं, है ना, तो आपका एक सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड की लिक्विड? लिक्विड से लिक्विड। और सर एक्सेस अगर घुला दे तो उस समय वो रही रहेगा ना सॉल्वेंट। आप कोलैटरल में चल रहा है। अरे तो ये भी तो एक ही तरह का वही चीज है, कोलैटरल सॉल्यूशन, बात है क्या, बस खाली नाम अलग हो गया, सॉल्यूशन सब चीज एक है, बस खाली इसमें नाम थोड़ा अलग हो गया है ना, कि जहां सॉल्यूट था वहां डिस्पर्स फेस हो गया है, जहां सॉल्वेंट था वहां डिस्पर्सन मीडियम हो गया, और कुछ मीडियम हो गया, अलग नहीं हुआ है ना। देखिए तो आपका जो कोलैटरल सॉल्यूशन होगा उसका जो अपीयरेंस होगा, फिजिकल स्टेट होगा, वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, वो ओनली एंड ओनली डिपेंड करेगा किस पे, डिस्पर्सन